सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात होने वाली है जो बहुत सारे लोग जिसमें कंफ्यूज रहते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। वो टॉपिक का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट टॉपिक है। अगर आप क्लास 11th या क्लास 12th में आपने नहीं पढ़ा है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं इसीलिए हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, सो देखो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मुद्दे की बात पे आऊँगा। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, आपको ये वीडियो में पता चल जाएगा कैसे। मेरा मिशन क्या है कि ना, कम टाइम में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले जो आप जिसमें लैग कर जाते हो छोटे क्लासेस में, या फिर पढ़ते नहीं होगे। अरे 11 12 तो ये कौन पढ़े, पर फिर बाद में उसका BSc ले लिया तो पढ़ना ही पड़ेगा। सो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है, इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, जो भी है हाइपर कॉन्जुगेशन पूरा कवर कर देंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन कॉल पे सिलेक्ट कर देना। और कोई भी डाउट होगा ना तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना, और अगर पर्सनली बात करना है तो इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आप लोग के लिए 24 घंटे 7 दिन ऑनलाइन रहता हूँ। ठीक है, सो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब होता क्या है। मैंने बता तो दिया कि हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उसका पढ़ते हैं डिफाइन। ठीक है, तो डिफाइन ज़्यादा कुछ है नहीं, किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम में। ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब क्या, किसी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले सिस्टम या फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में अगर अल्काइल ग्रुप अटैच रहता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर जो बनते हैं वही होता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, या फिर उन स्ट्रक्चर्स की जो गिनती होती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसको थोड़ा एग्जांपल समझते हैं तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका मैं डिफाइन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब क्योंकि देखो, इसका ना सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिया, पर इसका जो बुकिश लैंग्वेज है वो थोड़ा सा अटपटा है, इस तो आपको वो याद करना पड़ेगा अगर आपको करना है तो। ठीक है, नहीं तो अगर समझ रहे हो तो समझाने के लिए यही मेथड काफ़ी है और आपको समझ में भी आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलो शुरू करें। एक एग्जाम्पल ले लिया है ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो देखो मैंने यहाँ तक लिख लिया। ठीक है, फिर ना मैंने ये CH3 वाले को थोड़ा खोल दिया। ठीक है, और फिर देखो मैंने ये डबल बॉन्ड है, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आ गया, तो यहाँ इसके ऊपर आ गया, ये वाले कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज हो गया, और इसके साइड वाले में, इसके लेफ्ट वाले कार्बन में आ गया प्लस चार्ज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर देखो, फिर मैंने इसको खोल दिया। ठीक है, तो पहले डिफाइन की बात कर रहा था, आपको समझा देता हूँ। किसी भी अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड हमारा सिस्टम है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या फिर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कोई फंक्शनल ग्रुप या फिर अनसैचुरेटेड सिस्टम में अगर कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाता है, उसी स्ट्रक्चर बनाने के क्या बोलते प्रोसेस को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, और वो स्ट्रक्चर्स को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो वापस से आते हैं। देखो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया था। ठीक है, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये इस कार्बन पे शिफ्ट किया, तो यहाँ माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया। ठीक है, तो ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो यहाँ पे आ गया, देखो डबल बॉन्ड। ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन ऐसे ही रह गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, ये यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, बिना बॉन्ड के रह गया। तो हाइपर कॉन्जुगेशन का एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म जुड़ता है, जो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस से भी वो कर सकते हैं। ठीक है, कॉल कर सकते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्यों रहता है, क्योंकि देखो यहाँ पे वो नो बॉन्ड रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे CH माइनस है, तो फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है, ये हमारा जो H प्लस है वो इस CH2 माइनस के पास जाता है और CH3 बना लेता है, और ये सेटिस्फाई हो जाती है वैलेंसी तीनों की। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे ये हाइड्रोजन गया है। ठीक है, तो वैसे ही अगले ये जैसे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया आप लोग के सामने एग्जांपल के लिए, ऐसे दो स्ट्रक्चर्स और बनेंगे इस हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ, तो कुल बनेंगे 3 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो इसीलिए देखो, ये देखो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो हमारा कार्बन रहता है वो हमारा होता है अल्फा कार्बन, और जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो हमारा होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो ये कंपाउंड या फिर ये मॉलिक्यूल में कितना है, अल्फा कार्बन 1 है हमारा। ठीक है, गलती देखिए, अल्फा कार्बन हमारा 1 है और अल्फा हाइड्रोजन कितना है हमारा 3 है। ठीक है, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं और उतना ही ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होता है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, जितने ज्यादा अल्फा कार्बन रहते हैं उतना ही स्टेबल होता है। तो अल्फा कार्बन आपको निकालने आ गया। ठीक है, देखते हैं कैसे। किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम में या फिर किसी भी अनसैचुरेटेड सिस्टम को हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से भी बोल सकते हैं, या फिर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में। जरूरी नहीं है कि ऐसे रहो, अगर ये ऐसे भी होता तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन वाला ही रूल लगता है इसमें। CH डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन ही लगेगा। देखो, तो ये जो सिस्टम है ये हो गया हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम। फिर अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाद वाला जो हमारा वो रहेगा वो होगा हमारा अल्फा कार्बन, और उसका हाइड्रोजन होगा वो होगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है, आपको बनाने 2 और स्ट्रक्चर मैंने एग्जाम्पल के लिए दिए थे, बनेगा सेम ही। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, अब देख सकते हो ये क्वेश्चन है, इसको पॉज करके देख लो। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें बताना है कितने अल्फा कार्बन है और कितने अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है,
ठीक है, ये आप लोग के लिए वो है प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो मैं बताऊंगा। अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो गलत होगा तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, आपको कैसे भी करके कॉन्टैक्ट कर लेना, इतने सारे मैंने वो दे दिए हैं अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इसका जो आगे का टॉपिक है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या असर पड़ता है मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे शॉर्टनिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड नियर मल्टीपल बॉन्ड, मतलब कि कार्बन के कुछ बॉन्ड्स छोटे हो जाते हैं। कैसे छोटे होते हैं देखो। ठीक है, आप देख सकते हो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहता है, हमेशा आपको बता दूं। ठीक है, फिर जैसे वो डबल होता है तो वो शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है, मार्कर है। ठीक है, मार्कर है, अब मैं ये सिंगल बॉन्ड है मान लो। ठीक है, अब मैं जैसे इसको तोड़ूंगा, आधा कर दूंगा और इसके साथ एक और बांध दूंगा, तो वो डबल बॉन्ड तो हो जाएगा, मतलब डबल उसमें एक और जुड़ जाएगा, लेकिन उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो भैया देखो कैसे हुआ, वही सेम एग्जांपल है CH2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो ये इसके ऊपर आ जाता है माइनस चार्ज, इसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद ये इसके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसके हाइड्रोजन के पास आ जाता है कितना चार्ज, प्लस चार्ज, और इसके पास से वो रहता है प्लस चार्ज रहता है, इसके पास डबल बॉन्ड आ जाता है और फिर ये हाइड्रोजन यहाँ आके शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही है कि आप देख सकते हो ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, तो उसके वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो छोटा हो गया। ठीक है, शॉर्ट हो गया, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई कार्बन कार्बन बॉन्ड की। ठीक है, तो ये था फर्स्ट सिग्निफिकेंस। अब सेकंड सिग्निफिकेंस, सेकंड पॉइंट है हमारा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से कैसे मतलब मैटर करती है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ आपको मैंने बताया कि डबल बॉन्ड के बाद वाले जितने भी हमारे कार्बन होते हैं वो होते हैं हमारे अल्फा कार्बन। तो गिन लेते हैं यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गिनना है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 12। तो यहाँ पे 12 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब 12 कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, अब इस कंपाउंड में गिनते हैं। ठीक है, इसमें है कितने अल्फा कार्बन, 1 2 3। ठीक है, 3 अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, 3 6 9। तो यहाँ पे बनेंगे 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब 9 कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो ज्यादा स्टेबल वो रहता है जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहते हैं, मतलब जिसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा रहेंगे। तो यहाँ पे है क्लियर विनर ये, तो ज्यादा स्टेबल ये होगा। तो अगर आपको कभी भी किसी एल्कीन का वो स्टेबिलिटी पता करना हो तो उसके अल्फा हाइड्रोजन निकाल के देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन का ये सिग्निफिकेंस है कि वो स्टेबिलिटी भी बताता है एल्कीन्स की। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की तरफ। हम बढ़ गए हमारे लास्ट सिग्निफिकेंस या फिर लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो वो है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में क्या कैसे असर आता है हाइपर कॉन्जुगेशन से वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन मतलब जिस कार्बन में प्लस चार्ज रहता है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, उसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन। ठीक है, तो देखो कार्बोकैटायन भी हमारा एक अनसैचुरेटेड सिस्टम रहता है और फ्री रेडिकल भी हमारा एक अनसैचुरेटेड सिस्टम रहता है। आपको बता दूं फिर से। ठीक है, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो इसलिए मैं सोचा बता देते हैं, थोड़ा वाला काम भी कर ले बड़े काम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम है, तो मैंने क्या बोला था, अनसैचुरेटेड सिस्टम के बाजू में जो कार्बन होता है वो हमारा होता है अल्फा कार्बन। यहाँ पे अल्फा कार्बन 1 है, ये देखो ये अल्फा है, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, जल्दी बताओ, 3 है। सही आंसर 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे, मतलब कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा स्टेबल, बस सिंपल सी बात। ठीक है, वैसे यहाँ पे फ्री रेडिकल में देखो क्या है, फ्री रेडिकल में देखो यहाँ पे ना प्लस माइनस लिखते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल में हम डॉट बना देते हैं। डॉट का भी वही काम रहता है, इलेक्ट्रॉन के सिमिलर रहता है, पर पता नहीं क्यों लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल में ये लगा कार्बन के ऊपर एक डॉट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहीं और है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं और है, या फिर इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा। ठीक है, देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को हमने फ्री रेडिकल के रूप में लिख लिया है। और देखो ये जो हमारा CH3 है उसके देखो ये हाइड्रोजन का है, ये ऊपर वाला जो फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का है, नीचे वाला कार्बन का है। तो ये जैसे ही आ गया यहाँ पे तो ये बना दिया हमारा डबल बॉन्ड, ये देखो, और ये वाला जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आ गया, तो ये दोनों ने एक एक मिलके डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ से H निकल गया। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम रहता है। वो कैसे सेम रहता है कि वो टर्शरी कार्बोकैटायन और टर्शरी फ्री रेडिकल्स, फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर उसके बाद प्राइमरी, ऐसे रहता है। ठीक है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, जो है हमारा इंडक्टिव फैक्ट। ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने देखा मेरा वीडियो तो उसमें हम बढ़ेंगे फ्री रेडिकल, फिर उसमें बताऊंगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, पूरा एकदम शुरू से अंत तक। ठीक है, सो गाइस ये थी बहुत ही छोटी सी वीडियो हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके प्रोसेस के ऊपर और उसके सिग्निफिकेंस के ऊपर कि उससे क्या क्या असर पड़ता है बाकी सारे चीज़ों में। तो आई होप गाइस ये आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को सिलेक्ट कर देना। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर इंस्टा पे डायरेक्ट DM करके। मैं 24/7 ऑनलाइन रहता हूँ सिर्फ आप लोग के लिए, ताकि आप लोग पूछो और मैं आंसर दूँ। ठीक है, तो सब्सक्राइब चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।